बिजनेस जो कि बहुत इजी है सेटअप करना एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। आज के टाइम पर ये बहुत ही चीप है अगर हम इसको सेटअप करें। देन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी ग्लोबल रीच भी बहुत ज्यादा है, स्पीड और एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। हम एक पेपरलेस सोसाइटी से आ रहे हैं। तो आई थिंक बच्चे दीज आर द वेरियस क्लूज जो आपको बिल्कुल सही लेकर जा रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ई बिजनेस। हेलो एवरीवन, so we will see what are the benefits of e-business in today's session. E-business जो कि हमने लास्ट सेशन में कर लिया था कवर बच्चे, ई-बिजनेस के बारे में आपको डिटेल नॉलेज लास्ट सेशन में मैंने अच्छे से दी है। क्या होता है ई बिजनेस? एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो सेटअप होता है बिजनेस, दैट इज ई बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी हम जिसका नाम दे देते हैं, दैट इज इट। सो अगर आपको सिंपल टर्म्स में बोलना है तो क्या था? business that use the computer networks or internet, right? ई बिजनेस का बच्चे, सो ई बिजनेस का अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया था और अगर इसकी स्कोप समझ ली थी तो आपका नेक्स्ट जो सिलेबस का टॉपिक है दैट इज अबाउट बेनिफिट्स। और ई बिजनेस के बेनिफिट से आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अवेयर नहीं है। एवरीबडी नोज दैट ई बिजनेस हम क्यों लेकर आए, क्योंकि हमें एक ऐसी चीज की डिमांड थी जो हमारे बिजनेस को बहुत ही इजी लेवल पर कर दे और हमारे बिजनेस को डबल ग्रोथ दे, राइट? सो ई बिजनेस के लिए सबसे पहला बेनिफिट अगर हम देखें बच्चे, दैट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। ओके, ईज ऑफ फॉर्मेशन मींस ये इतना इजी है फॉर्म करना, आपको गवर्नमेंट के पास नहीं जाना पड़ता, डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करने पड़ते, आपको ये नहीं देखना पड़ता कि हमें अभी बिजनेस की बिल्डिंग यहाँ सेटअप करनी है, यहाँ हेड ऑफिस करना है, लेबर लेकर आनी है जो इसको सेटअप करेगी, एक मशीनरी करनी है, नथिंग लाइक दैट। ई बिजनेस इज जस्ट very easy if we compare it to the traditional businesses. How it is very easy? The formation of e-business is like procedural requirements जो होते हैं, they are not needed, not at all. How? एज नीडेड अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, यहाँ पर जो प्रॉपर प्रोसेस जो दिया गया एक बिजनेस को स्टार्ट करने का, एज सच कोई भी आपको प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। सेकेंड इज देयर इज लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। लोअर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसे बचे? लाइक आपको कोई भी बिल्डिंग, एज आई सेड, कोई लैंड नहीं खरीदनी है, लेबर नहीं आपको लगानी है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं मैनेजमेंट को सर्च करना है, एवरीथिंग विल बी डन बाय द कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड दैट्स व्हाई लेस मैन पावर विल बी नीडेड एंड लेस मनी ऑल्सो। ठीक है, इट डजेंट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट। लाइक अगर आप शॉप स्टॉक खोलते हैं, वेयर हाउस बनाना, कोई डिस्प्ले के लिए आपको, जैसे आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस में करते थे ना, एक शॉप बनाई है डिस्प्ले के लिए, या जो नेसेसरी गुड्स है वो शॉप में है और जो एक्स्ट्रा गुड्स है वो वेयर हाउसेज में है, नथिंग लाइक दैट। लोअर इन्वेस्टमेंट मीन्स देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट इन लैंड, लेबर, बिल्डिंग, नथिंग लाइक दैट। ओके, द सक्सेस ऑफ ई बिजनेस जो होती है बच्चे, दैट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क। आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, दैट मैटर्स। ये मैटर नहीं करता कि आपकी बिल्डिंग, आपके पास कितने एसेट्स हैं, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज नेटवर्क एंड इंटरनेट, हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव एंड हाउ सिक्योर इट इज। ओके, नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट रहेगा दैट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस, हाउ ही, इट इज वेरी कन्वीनियंट टू डू। ई बिजनेस इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसको 24 आवर्स तक कर सकते हो, बाय सिटिंग एट होम और बाय सिटिंग इन द ऑफिस। वर्क एट होम कितना अभी चला था कोरोना पीरियड में बच्चे, सो आप अगर ई बिजनेस को देखें तो इट्स वर्क फ्रॉम होम का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ई बिजनेस। ये उन लोगों के लिए भी है जो डेली आपने ऑफिस तक नहीं आ जा सकते हैं। फॉर वुमेन इट bring out a large scope for their upgradation e-business. So very flexible, internet offers आपको 24/7 सर्विस देता है। ऐसा नहीं है ना जो आपके बिजनेस आवर्स होते हैं 9 to 6 ही आपको काम करना है, नथिंग लाइक दैट। आप किसी भी टाइम अपने अकॉर्डिंग अपना नेटवर्क ऑन करके और कभी भी काम कर सकते हैं। सो इट्स a 24 आवर्स सर्विस एंड 365 days ईयर बिजनेस। सो ऑर्गेनाइजेशनल जो पर्सनल्स हैं, दे कैन डू वर्क फ्रॉम वेर एवर दे आर एंड वेन एवर दे वॉन्ट टू डू। ये सबसे अच्छी इसकी ईज थी, कन्वीनियंस ही तो है ये। businessman can remain in touch with their customers, suppliers, etc. through network, and that is through direct contact.
ओके, डायरेक्ट कांटेक्ट से वो अपने पर्सनल जो भी कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके टच में रहते हैं, वेल डेवलप नेटवर्क की जरूरत है, दैट्स इट। नेक्स्ट इसका बेनिफिट था बच्चे स्पीड। ओके, दैट इज थर्ड। फोर्थ इज स्पीड। ई बिजनेस को अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जहां एक काम को करने में हफ्ता 10 दिन लग जाते थे, ई बिजनेस वो वर्क करने में जस्ट 5 to 10 मिनट्स लगाता है। ओके, तो ये कितना इजी है, कितना स्पीडी वर्क हो गया है। आपको डिले नहीं रह मतलब एक वर्क को डिले में नहीं रखना पड़ता कि अब नहीं, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज। तो इससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है, इम्प्लॉयज होते हैं, वो बहुत ही लिथार्जिक हो जाते हैं। ई बिजनेस कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन देता रहता है एंड कंटिन्यू आपके अंदर एक ऐसा जज्बा देता है कि यू हैव टू वर्क 24 आवर्स एंड विद डेडिकेशन। हाउ? क्योंकि आपको साथ साथ आउटपुट मिलता रहता है। सो स्पीड इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लगा लीजिए, बाइंग सेलिंग लगा लीजिए, मनी ट्रांसफर लगा लीजिए, दैट हैपन्स जस्ट इन विद इन अ सेकेंड। तो इससे क्या है, आप खुद ही लगाइए, आप कस्टमर्स आते हैं, आप उनको प्रोडक्ट शो करते हैं, वो आपको अगर कैश पे ले जाते तो कैश बेसिस, क्रेडिट पे नहीं तो डिले पेमेंट। बट ऑनलाइन बिजनेस ऐसा है दैट वन साइड यू डू द पेमेंट एंड वन साइड यू जस्ट take the thing of your choice. It give you multiple benefits if we compare with the speed. How? आपकी information exchange हुई, buying selling is done with the help of the internet and just with the click of the mouse, right? Speed is more beneficial in case of information intensive products, जहाँ पे information चाहिए वहाँ पे speed की बहुत ज़्यादा need है ना? जैसे सॉफ्टवेयर, मूवीज, म्यूजिक, ई बुक्स जो होती हैं, जर्नल्स होते हैं, दैट कैन इवन बी डिलीवर्ड ऑनलाइन। आप ऑनलाइन ही उनकी डिलीवरी कर सकते हो। एंड ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस, द साइकिल टाइम जो होता है, जैसे टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल ऑफ अ गुड, जहां से उसके ओरिजिन हुआ और लेटर ऑन कस्टमर की डिमांड को मीट करने तक, ये जो पूरा साइकिल होता है बच्चे, इसको साइकिल को बहुत ही कम टाइम में ई बिजनेस ने जोड़ दिया है। ओके, जैसे क्या होता था पहले, रॉ मटेरियल इकट्ठा करो, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग के बाद इट विल गो फॉर पैकेजिंग, टेस्टिंग, then it will be delivered to the wholesalers and then they will go to retailers, retailers के बाद से वो कहाँ जाएगा, कस्टमर के बाद। अब ये सारे जो बीच के साइकिल है सब खत्म हो गया, प्रोडक्ट बना है एंड डायरेक्टली इट इज शोन अप टू द कस्टमर ऑन देयर वेबसाइट, और कस्टमर को जैसे ही पसंद आया उनकी चॉइस का, दे टेक इट। ओके, सो दिस इज ड्यू टू दिस साइकिल टाइम रिडक्शन, स्पीड इतनी इंक्रीज हो गई है बच्चे। इलेक्ट्रॉनिक दिस नेटवर्क इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर दिस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हम बिजनेस का टॉपिक कर रहे हैं इसलिए मैं बिजनेस के कंसेप्ट से समझा रही हूँ, बट अगर आप किसी भी सर्विस में देख लें, किसी भी सेक्टर में, हेल्थ सर्विसेज देख लीजिए, आप अपने देन होटल मैनेजमेंट सर्विसेज देख लीजिए, एजुकेशनल सेक्टर में देख लीजिए, देयर इज अ ग्रेट बून ड्यू टू दीज नेटवर्क्स। सो ई बिजनेस जो है वो स्पीडी ट्रांजेक्शन्स की वजह से एक प्लस बेनिफिशियल थिंग बन चुका है, और इसने बिजनेसमैन का एक हेक्टिक शेड्यूल को बहुत ही इजी वे में फ्लरिश कर दिया है। ओके, सो मनी कैन बी इजिली ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड दैट्स बिकॉज ऑफ ई बिजनेस। नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या रहेगा बच्चे, दैट इज ग्लोबल रीच। Global reach. How? With the help of this e-business, sellers can operate at national and global level. जो सेलर या मैन्युफैक्चरर्स पहले सिर्फ लोकल एरिया तक ही लिमिटेड थे, आज वो कहाँ है, वर्ल्ड लेवल पर अपने गुड्स को शो करते हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ ई बिजनेस। कोई भी किसी भी सेलर की या किसी भी साइट को सर्च कर सकते हैं विद जस्ट टाइपिंग देयर नेम, और उनके सामने उन सेलर के सारे प्रोडक्ट्स एकदम से शो हो जाएंगे by sitting at any corner of the world. So this is because of e-business, जो आज सेलर्स हैं वो नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं। देर इज वेल डेवलप्ड कंप्यूटराइज नेटवर्किंग की वजह से सिस्टम इतना अच्छा हो गया बच्चे, हम ग्लोबली ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी हमने, है ना, ग्लोबलिंग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स हेयर एंड देयर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ई बिजनेस। Buyers and seller can also interact with each other from any part of the world. Buyers also have the facility of choosing the products from any part of the world. आपको कहीं से भी कोई भी सामान चूज करना है, आप just typing their name with the click of mouse you can choose your good. Next is movement towards a paperless society. पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं। पेपरलेस सोसाइटी बच्चे, जहां पर एक लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन का काम होता था,
आपको पहले पेपर वर्क कंप्लीट करना था, एक डॉक्यूमेंट वर्क कंप्लीट करना था, एंड देन आपका जो काम है वो कंप्लीट या सक्सेसफुल माना जाता था। आज के टाइम पर वो कंप्लीट बैन हो चुका है। पेपरलेस सोसाइटी इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। हाउ? डिपेंडेंस ऑन दिस पेपर वर्क एंड अटेंडेंट, लाइक रेड टेपिज्म कितनी होती थी, करप्शन वाज देयर, ये बिजनेस को कर्ब कर कर बैठे थे। लोग बिजनेस पर विश्वास नहीं करते थे बिकॉज ऑफ दिस रेड टेपिज्म। बट ड्यू टू द दिस कमिंग ऑफ ई बिजनेस देयर इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अमंग पीपल। लोग कॉन्फिडेंशली अपनी चीजें करते हैं थ्रू दिस। सो दिस पेपर वर्क इज नाउ कंसिडरेबली रिड्यूस्ड ड्यू टू द यूज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि जो बहुत ज्यादा काम है बच्चे वो हम इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कंप्यूटर कर लेते हैं, है ना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है, दे आर नाउ इंक्रीजिंगली यूजिंग द कंप्यूटर। एंड वाई? बिकॉज इससे पेपर भी रिड्यूस हुआ है एंड साथ ही साथ लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। ठीक है, दे अलाउ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न रिपोर्ट्स। दिस ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द प्रोसेस, लाइक ग्रांटिंग परमिशन, अप्रूवल, कोई लाइसेंस है किसी के बिजनेस, मतलब आज आपको जो काम पहले 3 महीने 4 महीने लगते थे, अब वो काम आपका 3 to 4 डेज में हो जाता है। ऑनलाइन इज एवरीथिंग अवेलेबल, हर सर्विस जो भी है, बिजनेसमैन को जो ड्यूटीज फुलफिल करनी है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टैक्स रिटर्न फाइल करना है, एप्लीकेशन कोई डालनी है, सब ऑनलाइन है। एंड इफ गवर्नमेंट को भी कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, दैट इज ऑल्सो थ्रू इंटरनेट। So these are the various benefits of e-business, and e-business has bring the whole world at one place. और इससे क्या हुआ है, now we all are living as a family because everyone can interact with each other through the use of internet. I hope you understood today's session, and with this we will start the next session of and next topic of unit 5. आपका unit 5 का ये जो first topic है e-business, ये over होता है. Till then, have a good day. Thank you.